अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मज़ेदार दम गोश्त की रेसिपी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ली है 6-7 साबुत लाल मिर्चें, 1 चम्मच साबुत धनिया, 10 से 12 अदद काली मिर्चें, 1 चम्मच सौंफ, 4 से 5 अदद छोटी इलायचियाँ, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 बड़ी इलायची के बीज, और उन्हें हल्का सा भुना है। उनको इतना भुनना है कि हमने उसमें से खुशबू आने लगे, लेकिन ध्यान रखना है कि वो जले ना, और फिर उसे ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद 1 प्याली घी में 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट कर डालना है और उसको फ्राई कर लेना है। जब प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन होने लगे तो उसमें 11 से 12 अदद मखाने ऐड कर लेने हैं और उनको फ्राई कर लेना है। उसके बाद उसे भी ग्राइंडर में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद हमने लिया है आधा किलो गोश्त और उसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर और 1 चम्मच नमक डाला है। उसके बाद हमने उसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। फिर हमने जो मसाला पहले ग्राइंड किया था ना, उसमें से आधा मसाला उसमें ऐड कर दिया है, और जो प्याज पहले ग्राइंड की थी ना वो भी उसमें से भी आधी डाल दी है, और बचे हुए मसाले और प्याज को हम बाद में गोश्त को भूनते हुए डालेंगे। उसके बाद हमने 1 प्याली दही को भी उसके ऊपर डाल दिया है और उसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर हमने 1 चम्मच गरम मसाला भी उसके ऊपर डाल दिया है और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसे 2 घंटे तक के लिए मैरिनेट कर लेना है। अब 2 घंटे गुजरने के बाद ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब हमने लिया है तेल, जिसे हमने पहले प्याज फ्राई किया था, और उसमें 3 से 4 अदद तेज़ पत्ते डाल दिए हैं और थोड़ी सी प्याज भी उसी में रहने दी थी। फिर हमने उसमें अपना मैरिनेट किया हुआ गोश्त वो भी उसमें डाल दिया और उसे खूब अच्छे से पका लिया है, और उसे 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर ढक्कन ढककर रख देना है। अब जो मसाला और पिसी हुई प्याज थी ना जो हमने पहले रखी थी, उसे हमने एक साथ मिक्स कर दिया ताकि हम उसे एक साथ ही डाल दें। फिर 20 मिनट के बाद हमने जो मसाला पहले मिक्स किया हुआ था वो उसमें डाल दिया सालन में, और उसमें थोड़ा सा हरा धनिया को भी चॉप करके डाल देना है और अच्छे से भून लेना है। फिर हमने 1 गिलास पानी डालकर इसे मीडियम फ्लेम पर आधे घंटे के लिए रख दिया, और आधे घंटे के बाद अब ये गोश्त अच्छे से गल गया है। मैं आप लोगों को ये बोटी तोड़ कर दिखाती हूँ, और ये देखें कितने अच्छे से गोश्त गल गया है। अब आप में से भून लेना है। तो अब हमारा ये मज़ेदार सा दम गोश्त हो गया है रेडी। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलती हूँ मैं आप लोगों को अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।